हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिसे फॉलो करके आप फिजिक्स में आसानी से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो सारी इंपॉर्टेंट बातें या जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ऐसी वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी बार बार ऐसी वीडियोज आपको देखने को नहीं मिलती हैं। कभी कभी हम ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो जब भी वीडियो बनाते हैं आप उसका पूरा का पूरा फायदा बिल्कुल उठाइए, और ना ही कहीं और ये सारी चीज़ें जो जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं ये कहीं पर कोई और देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, हमारे आज की वीडियो का सबसे जो मेन मोटिव है वो है कि कैसे हम फिजिक्स में आसानी से, बहुत ज़्यादा मेहनत हमको ना करनी पड़े और हम आसानी से अच्छे अंक पा सकते हैं। ठीक है, तो यही इसी बात पे जो है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए आप हर एक स्टूडेंट, चाहे वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो या फिर पढ़ने में जो है थोड़ा वीक हो, सबकी लालसा होती है, सबके मन की इच्छा होती है कि हमें जो है अच्छे से अच्छे अंक मिले, यानी मैक्सिमम अंक हमको मिले। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट की इच्छा होती है, लेकिन कुछ को मिलता भी है और कुछ को नहीं भी मिलता, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन कुछ को मिलता कैसे है और कुछ को कैसे नहीं मिलता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है, या क्या ऐसा वो अलग कर जाते हैं जिससे उनको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, और हम लोग क्या ऐसा हमसे नहीं हो पाता है जिससे कुछ को जो है नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो पूरी वीडियो में यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल जो है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारा फिजिक्स का पूरा सिलेबस है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो पूरी सिलेबस हमको पता होना चाहिए। अब ये पता का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस जो है कहीं पे हम लिख के रख दिए हैं तो वो हमको पता हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे पता होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पता कैसे होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, ये इतना तो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमें इतना पता है कि फिजिक्स में टोटल हमारे ये 14 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला पार्ट 1 और पार्ट 1 में टोटल हमको 8 चैप्टर पढ़ने, और पार्ट 2 में जो है हमको 6 चैप्टर पढ़ने। ये इतनी बातें तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ हमें सिलेबस की तैयारी किस रूप से करनी है, उस सिलेबस से क्वेश्चन आपका एग्जाम में किस तरीके से बनता है, या उस सिलेबस से पेपर किस टाइप का बनता है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पेपर के बारे में नहीं जानेंगे तो आप नॉर्मली सिलेबस को पढ़ लेंगे, यानी जो भी सिलेबस में आप उसको तैयार करें, और अगर पेपर के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी प्री नॉलेज नहीं है तो आप नंबर अच्छा नहीं ला सकते। नंबर आपको मिलेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एवरेज मार्क्स में ही रह जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो हम हार्ड वर्क करें और सिलेबस पूरा तैयार करें। ठीक है, दूसरा तरीका हार्ड वर्क करें प्लस स्मार्ट वर्क करें। इसमें क्या है, आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप आसानी से सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो अब हार्ड वर्क में वो सारे स्टूडेंट आते हैं जो मैक्सिमम बच्चे हार्ड वर्क करते हैं और एवरेज मार्क्स में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क वाले कैटेगरी में आते हैं, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन नंबर एवरेज ही पाते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, वही जो है सबसे ज्यादा नंबर पाता है। तो अब वो स्मार्ट वर्क करता किस तरीके से, ये पॉइंट देखो। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने सिलेबस जान लिया, अब उठाइए आप कोई पेपर। पेपर की अगर हम बात करें, पेपर किस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में ये 5 टाइप के आपके प्रश्न आते हैं। पहला जो आपका होता है वो बहुविकल्पीय टाइप का होता है। पहले में क्या होते हैं, बहुविकल्पीय। अब बहुविकल्पीय प्रश्न आप तैयार कैसे करेंगे। ठीक है, हमने जाना पहला टाइप क्या, बहुविकल्पीय, तो इसको तैयार कैसे किया जाए, तुरंत देखो। बहुविकल्पीय प्रश्न में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके अलग से क्वेश्चन नहीं होते हैं। जो डेफिनेशन या जो भी थियरी आपको बताई जाती है, जैसे आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की नॉर्मली क्या डेफिनेशन बताई थी, किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश
अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उस आवेश के चारों ओर का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस टाइप के डेफिनेशन, मतलब ऐसे जो है वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, धारिता, ये सारी चीजें ऐसे टॉपिक्स आपको बताई जाती हैं। तो अब बहुविकल्पीय में जो प्रश्न आता है अब यहीं से उठा दिया जाता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए, वैद्युत क्षेत्र की विमा लिखिए, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पीय में जो आपके अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, 15-20 क्वेश्चन और ऐसे हैं जो आपके डेफिनेशन से थोड़ा सा हटकर पूछे जाते हैं। तो लगभग क्या है कि ये सारी तैयारी भी हम आपको करवा देंगे। मान के चलो लगभग हम आपको 50 से 60 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन की एक सीरीज करवा देंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय बन सकते हैं वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो पहले टाइप की बात हो गई। अब अगर हम दूसरे टाइप की देखें, दूसरा टाइप हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा कौन से प्रश्न आते हैं? इसमें भी हमारे वही फार्मूले, डेफिनेशन, ये जो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, जैसे वैद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है? Ne। इस पर एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। और जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद थर्ड प्रश्न आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपका दो टाइप में पूछा जाता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में जो है ये आपके नॉर्मली 2 अंक के होते हैं और टाइप सेकंड जो है आपका 3 अंक का होता है, ठीक है। तो ये जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, इसमें जो है चीजों को आपको थोड़ा शार्ट में लिखना होता है। इसमें क्या है, जैसे कोई भी चीजें पूछी गई तो आपको चीजें थोड़ी सी शार्ट में लिखनी है। जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे मान लो पूछ लिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप क्या समझते हैं, और वही क्वेश्चन अगर आपको इसमें भी लिखना पड़े और इसमें भी लिखना पड़े तो दोनों में क्या अंतर है, क्या हम एक्स्ट्रा राइट करेंगे, वो चीजें देखो। अगर आपसे पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको आप लघु उत्तरीय में कर रहे हैं, यानी 2 नंबर के लिए कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपली आप डेफिनेशन लिखोगे, मात्रक लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको बीमा पता है, अगर आपको बीमा पता है तो सही सही आप उसकी बीमा भी लिखो। ये हो गए आपके क्या लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के लिए। लेकिन अगर भाई सेम प्रश्न आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में आ जाए, यानी सेकंड टाइप वाले लघु उत्तरीय में आ जाए, तो आप उसको कैसे करेंगे? सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ते हैं या वीडियो स्किप करते हैं तो नुकसान आप अपना खुद करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार जो है आप बनाई नहीं जाती हैं, कभी कभी बनाई जाती हैं, तो आप उसका पूरा का पूरा फायदा लीजिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को भी अधिक से अधिक लाइक किया करिए, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे कि अगर इसमें लिखना हो तो क्या करेंगे। अगर इसमें लिखना हो डेफिनेशन राइट करेंगे, बीमा लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, ठीक है। और अगर हो सके जो आप फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है हमारी, F/Q0 ये होता है। अब इस पर कुछ अपने मन से, जैसे माना Q0 बराबर 1 कूलाम, यदि हमारा परीक्षण आवेश क्या हो जाए 1 कूलाम हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि हमारा क्या हो जाए Q0 बराबर 1 कूलाम हो जाए तो F बराबर क्या हो जाए, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा F। तब यहां पे एक लाइन आप और एक्स्ट्रा ऐड करो, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, या ऐसे कह सकते हो कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को उस वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और यहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ और कितने का है 1 कूलाम का, कितने का है 1 कूलाम का। तो ये चार्ज इस पर जितना बल लगाएगा वही उतना क्या हो जाएगी, इस चार्ज की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग चीजें आपको जानने को मिल रही हैं कि हमें क्वेश्चन को कैटेगराइज कैसे करना है, ठीक है। देखिए क्योंकि हर कोई ये तरीका अप्लाई नहीं करेगा,
ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, या बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सारी चीज़ें लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही सबसे ज़्यादा नंबर पाते हैं, वही सबसे अच्छे अंक पाते हैं। ठीक है, तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हो गई। अब बात करते हैं हम विस्तृत उत्तरीय की। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके जो है 2 टाइप में आते हैं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है, दूसरा डेरिवेशन का पोर्शन होता है। अब डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, ये नया नहीं पूछा जाता। ठीक है, डेरिवेशन आपके क्या होते हैं, नए नहीं पूछे जाते हैं, आपके वही डेरिवेशन पूछे जाते हैं जो लगातार पिछले 5 वर्षों के पेपर को आप उठा के देखेंगे उसमें पूछे गए हों। ठीक है, तो डेरिवेशन आप आसानी से, अगर आप पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखें तो हर एक क्वेश्चन में, मतलब अगर मान के चलिए हर एक पेपर में 3 या 4 डेरिवेशन का एवरेज रख लीजिए, तो 5 साल का उठा रहे हैं तो 5 × 20 यानी 20 से 25, मैक्सिमम मान के चलिए आप 30, तो 30 डेरिवेशन पूरे इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक अगर आप 30 डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। यही देखो तरीका है स्मार्ट वर्क करने का। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अगर आप देखने जाएं तो हर एक चैप्टर में कम से कम 5-6 डेरिवेशन है, हर एक चैप्टर में 5-5, 6-6 डेरिवेशन है। तो अगर हर एक चैप्टर के 5-6 डेरिवेशन आप करोगे तो 14 × 5, 14 × 5 = 70 डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। चैप्टर मतलब हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग, अगर आप हार्ड वर्क करने जाएं तो हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपको 70 डेरिवेशन तैयार करना है। लेकिन कहीं आप वही तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं, स्मार्टनेस ला रहे हैं अपनी स्टडी में, तो सीधे 70 से घटकर आप कितने पे आ जा रहे हैं, 30 पर। 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको तैयार करने। हालांकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज हमने बता दी है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक कौन कौन से डेरिवेशन आपकी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। देखिए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस आप मेहनत उतना ही करो जितना हम आपको बताते जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जितना हम आपको बता रहे हैं, जो भी टिप्स आपको बता रहे हैं वो सारी चीजें आप फॉलो करो। जैसे इस समय देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल की सीरीज में डेली हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क लगाते कितने बच्चे हैं, 2 या 3। तो अब बताओ नंबर किसके अच्छे आएंगे, उन 2-3 बच्चों के आएंगे या सबके आएंगे। हाँ सॉरी, नाम तो हमें नहीं याद है, किसी ने कमेंट किया था लाइव चैट में कि सर जब लाइव चैट में आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो लाइव चैट को ऑन क्यों रखे हो। लाइव चैट का जो सेक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो यूट्यूब का है। बार बार आप लोगों से बताया जाता है आप लोग लाइव चैट में क्यों जुड़ते हैं, आप लोग लाइव चैट क्यों कर रहे हैं। भाई आप अपनी स्टडी कीजिए, आपका जो स्टडी मटेरियल चल रहा आप उसको देखिए, पढ़िए, वहां पे जो कमेंट करोगे वो उसका रिप्लाई हम देते हैं। उसका रिप्लाई, अगर कोई चीज आप हमसे पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि लाइव चैट में हम आपको रिप्लाई करें तो लाइव चैट हम नहीं देखते हैं। ठीक है, लाइव चैट तब देखते हैं जब लाइव होते हैं। ठीक है, जब आपको, और हर संडे स्पेशल लाइव होता है, उस समय आप अगर लाइव चैट करेंगे तो उस समय रिप्लाई आपको मिलेगा। लेकिन क्लास चलते वक्त लाइव चैट में हम बोलेंगे आप मत जुड़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेरिवेशन की बात हो गई, उसके बाद बारी आती है न्यूमेरिकल की। किसकी बारी आती है, न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल की सीरीज इस समय आपकी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। एनसीईआरटी के हर एक न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं। आपके लिए छोड़ के आ रहा हूं, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपके लिए बच रहे हैं। तो हम बार बार आपसे बोलते हैं कि एग्जाम्पल भी आप अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और आपके जो न्यूमेरिकल हैं यानी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग एग्जाम्पल को भी तैयार करते रहे। कोई डाउट रहे तो हमसे पूछते रहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई पेपर की। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। बात हुई थी सिलेबस की। सिलेबस में आपके ये पूरे 14 चैप्टर हैं। अब सवाल ये है कि ले देके आपका सितंबर तक तो चला गया, सितंबर तक का टाइम तो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट यही
वाले होंगे कि जो अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो देखिए अब अपनी तैयारी को आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अब अगर आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। इस समय जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ चलने की कोशिश करो, ठीक है। पीछे जो आपका छूट गया है वो आपको रिवाइज करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारा साथ छोड़कर हमसे आगे चलने की कोशिश करें या हमसे पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं इस समय, अगर मान के चलिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपका देखिए क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान से एक बार सुन लो। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये आपका कंप्लीट हो गया। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये भी आपका कंप्लीट है। विद्युत धारा का चैप्टर ये भी आपका कंप्लीट कर चुका हूं। गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये चैप्टर भी आपका पढ़ा दिया गया है। चुंबकत्व एवं द्रव्य ये भी आपका पढ़ाया जा चुका है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी छठा चैप्टर ये भी हो चुका है। 7वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा ये भी हो चुका है। और पार्ट 2 में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाश यंत्र ये आपका चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो पार्ट 1 में केवल आपका ये एक चैप्टर बचा हुआ है और जिसको हम बहुत जल्द यानी मंडे को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी अपनी तैयारी अभी तक नहीं किए हैं वो ध्यान से देखें कि कैसे करना है। तो जैसे मान लो मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो आप अपनी तैयारी यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तैयारी यहां से स्टार्ट करो। आपका जो पीछे छूट रहा है, जो पीछे छूट रहा है, पहले इसको तैयार करो। जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसको तैयार करने के बाद अगर आपके पास टाइम तो बहुत है, क्योंकि स्कूल ना तो आपको स्कूल जाना है ना कोचिंग जाना, टाइम बहुत है। तो शाम के 6 बजे आप आधे घंटे मेरे साथ इसको तैयार करो। उसके बाद सुबह आप अपना टाइम निकाल कर कोई एक चैप्टर उठाओ और 4 दिन 5 दिन जो भी टाइम आपको लगे, ठीक है, धीरे धीरे अपना पीछे से एक एक चैप्टर कवर करते रहो। पीछे से एक एक चैप्टर क्या करो, कवर करते रहो। तो इस तरीके से आप हमारे साथ भी चलते रहेंगे और आपका पीछे का रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि चलो सर अभी यहां पढ़ा रहे हैं, हम ये मान चलो आप यहां पहुंचे हैं, आप 5वां चैप्टर तैयार कर रहे हैं और हम यहां पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप यहां पढ़ते रहेंगे और ये वीडियो नहीं देखेंगे, यानी डेली अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे और हमारे साथ स्टडी नहीं करेंगे, तो डेली जो जैसे आप 5वें में हैं तो यहां पे आपको जो कंफ्यूजन होगा वो आप कहां पूछने जाओगे। ना तो आप स्कूल में कोई बता सकेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल तो चल नहीं रहा, और ना ही कोचिंग। तो इसमें जो आपको डाउट आ रहा है वो आप पूछोगे कहां, बात यह है ना। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है उस पर फोकस करो। बाकी जो पीछे है कितना टाइम लगेगा, यह इसको खत्म करने में 4 लेक्चर लगेगा। उसके बाद ये जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होता है तुरंत हम आ जाएंगे आपके रिवीजन में। तो सारे चैप्टर जो आपके छूटे हैं आप अच्छे से जो है वहां पर रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन भी आपकी 2 तरीके से करवाई जाएगी। और वो कैसे, हर एक चैप्टर का रिवीजन, यानी हर एक चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या कैसे बन सकता है, वो सारी चीजें तो कराई जाएगी। और जानते हो हमारे चैनल पर एक सबसे फेमस चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है बोर्ड एग्जाम 2 के लिए, ठीक है, वो है फाइनल शॉट। फाइनल शॉट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ या जो भी स्टेप हम आपको बताते हैं उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीनन फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम का मतलब 95 प्लस मार्क्स जो है आसानी से ला सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो के लिए आप लोग एक लाइक करते जाइए और वीडियो भी अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।